नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर वर्षा गांधी, वास्तु एक्सपर्ट। आज का टॉपिक है मेरा पेड़ पौधे। वास्तु के हिसाब से दोस्तों हम कई सारे वास्तु दोष पेड़ पौधे घर के अंदर और बाहर लगाकर दूर कर सकते हैं। इसी तरह से ज्योतिष के कई ग्रहों को ठीक करने के लिए हमें पेड़ पौधों का सहारा लेना पड़ता है। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध और शीतल बनाते हैं, वातावरण में उत्साह भरते हैं। स्वस्थ और प्रसन्न जीवन के रूप में पेड़ पौधे जीवित प्राणी हैं। ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को रोकते हैं, अशुभ ऊर्जाओं को आने से भी रोकते हैं। वास्तु के हिसाब से घने व ऊंचे पेड़ घर के पीछे की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर और मेन गेट के सामने छोटे और हल्के पेड़ उत्तर और पूर्व की ओर हमें लगाने चाहिए। घर के मेन गेट की तरफ अगर हम बहुत बड़े बड़े पेड़ जैसे पीपल और बड़ लगा देते हैं दोस्तों, तो ये शुभ नहीं होते हैं, क्योंकि ये पेड़ पौधे हमारे घर में वेद करते हैं, समृद्धि के आगमन को रोकते हैं। इस डायरेक्शन में लगे बड़े पेड़ बरगद, पीपल, नीम सवेरे के सूर्य के प्रकाश को घर के अंदर नहीं आने देते हैं। इससे घर में रहने वाले लोग सूर्य की परम शुभ पराबैंगनी किरणों से वंचित रह जाते हैं। ज्यादा भारी और बड़े पेड़ों से घिरे हुए घर के अंदर रहने वाले लोग बाग सुस्त और निकम्मे हो जाते हैं। स्वीडन और डेनमार्क में सर्दियों में सूर्य का प्रकाश घर के अंदर बहुत कम आता है। उस कारण से लोग वहां के सुस्त और निकम्मे हो जाते हैं। उस कारण से लोग शराबखोरी, सुसाइड अटेम्प्ट, डिप्रेशन इन सब मामलों में ज्यादा पड़ जाते हैं। दोस्तों इतना सरल और आसान उपाय है कि जब भी सवेरे की सूर्य की किरणें हमारे घर में आने से रुकावट डाले या सूर्य का प्रकाश हमारे घर में ना आ पाए, तो उस तरफ के जो पेड़ हैं बड़े बड़े उनको काट और छाट के छोटा कर दिया जाए। जितना सूर्य का प्रकाश हमारे घर में आएगा उतना हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और जो घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी। घर के करीब अगर बरगद के पेड़ लगा है तो बरगद के पेड़ के पत्ते हरे और चिकने और गोल पत्तों वाले पौधे होते हैं जो कि तामसी वातावरण पैदा करते हैं। ऐसे पौधे बड़े होने पर, अधिक संख्या में होने पर, घर के निकट होने पर घर में रहने वाले निवासियों को आलसी व मूर्ख बना देते हैं। विशाल गहरे हरे पेड़ घर में अंधेरा कर देते हैं, सनलाइट को भी रोक देते हैं। विंडो के पास के पेड़ प्राणवायु के प्रवाह को भी रोकते हैं। अतः भारी पेड़ जैसे बड़ है, पीपल है से घिरे हुए घर सन्यासियों, योगियों के लिए बहुत ही शुभ है दोस्तों, लेकिन सांसारिक गृहस्थों के लिए ये शुभ नहीं है। दोस्तों जिस भी घर के आसपास या रेजिडेंशियल एरिया में पीपल या बड़ के पेड़ लगे हुए हैं तो आप देखिएगा ये वृक्ष कितने बड़े होते हैं, जिनकी जड़ें भी उतनी ही बड़ी होती है, गहरी होती हैं और जड़ें घर के अंदर जाकर घरों की नींव को खोखला बना देती है दोस्तों। उस कारण से घर में रहने वाले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। उन घरों में रहने वाले लोगों में धैर्य, साहस, स्थिरता की कमी हो जाती है। ज्योतिष के हिसाब से दोस्तों पीपल वृक्ष जो है, पीपल का पेड़ जो है वो गुरु ग्रह से प्रभावित है। इस कारण से आपने कई बार सुना होगा कि पीपल के पेड़ को कटवाओ नहीं, पीपल के पेड़ में तो देवता का वास होता है, ये हमें प्राणवायु देता है। परंतु रेजिडेंशियल एरिया में पीपल वृक्ष जहां पर इसकी छाया पड़ती है वहां तक रहने वाले निवासियों को बर्बाद कर सकता है। दोस्तों अगर आपके घर के आसपास पीपल या बड़ के पेड़ का है तो अगर इसके कारण आपके घर के अंदर सूर्य प्रकाश नहीं आ रहा है दोस्तों, तो अंधेरा हो रहा है घर के अंदर, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है घर के अंदर, सवेरे की सनलाइट आपके घर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो पीपल के पेड़ को शास्त्रीय विधि से हटाने का एक तरीका दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ। जिन भी घरों के आसपास पीपल का पेड़ लगा हुआ है, चाहे वो गमलों में उगा हो चाहे दीवारों पे उग गया हो, अगर 6 फीट तक का पीपल है तो आप उसको आम पेड़ समझकर काट दें। उससे हमें कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, हमारा गुरु ग्रह खराब होने वाला
नहीं है। इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 6 फीट तक के पेड़ का कोई नुकसान नहीं है। अगर 6 फीट से बड़ा पीपल का पेड़ है हमारे आसपास, या बड़ का पेड़ 6 फीट से ऊपर है, तो शास्त्रीय विधि से हम एक बलि कर्म बता रहे हैं। बलि कर्म को करके हम पीपल के पेड़ को हटा सकते हैं। पीपल के पेड़ को भाद्रपद या माघ मास में काटना चाहिए। काटने से एक दिन पूर्व विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। एक रात पहले खाद्य वस्तुओं के रूप में बलि अर्पित करनी चाहिए। बलि में दूध, दही, चावल, पवित्र जल लेकर वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए। अनिवार्य कारणों से, हे पीपल देवता, मैं अनिवार्य कारणों से आपको इस स्थान से हटाने के लिए बाध्य हूँ, मुझे क्षमा करें। इस वृक्ष पर रहने वाले सभी प्राणी, जितने भी पशु पक्षी रह रहे हैं, इसमें चढ़ाई गई बलि को सामग्री को ग्रहण करें और अन्य स्थान पर अपना निवास बनाएं। वृक्ष पर जल चढ़ाएं और हाथ जोड़ें, और अगले दिन आकर उस पेड़ को दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर पूर्व की तरफ गिरे इस तरह से काटे। पूरे रात में वो वहां रहने वाले पशु पक्षी वो बलि कर्म में चढ़ाए हुए खाद्य वस्तु को खाकर अन्य स्थान ढूंढ लेते हैं। उससे शास्त्रीय विधि से जब हम पीपल के वृक्ष को अगले 3 महीने में सुरक्षित जगह पर वापस लगाने का प्रण करें, तो कभी भी पीपल के वृक्ष काटने का दोष हमें नहीं लगेगा। तो जब भी पीपल वृक्ष काटें तो पूर्व में उसकी पूजा विधान और शास्त्रीय विधि से जरूर करें, तो पीपल वृक्ष कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आपके घर में आप सुरक्षित भी रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आप शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।